हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल पर। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ना देखती हूँ यूनिवर्स की तरफ से आज के दिन आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं। आपके पर्सन की तरफ से यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाह रही है, या ओवरऑल जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, ये व्यूअर्स एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी आप इसको बेझिझक होकर देख सकेंगे। आपको फोकस यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ अपने डिवाइन पर, अपने यूनिवर्स पर, या जिनको आप मानते हैं ना उन पर आपको लगाना होगा। सिर्फ उनका ध्यान आपको मन में रखना होगा और किसी का भी ध्यान आपको भी मन में अपने नहीं लेकर आना है। 8 ऑफ वैंड्स, एक मूवमेंट, एक हलचल में यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ, जैसा मुझे टैरोज यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आज क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो व्यूअर्स का जानना ज़रूरी है, व्यूअर्स का पता लगना ज़रूरी है। डिवाइन दी व्हील, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्यूअर्स के लिए डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आज व्यूअर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। चैरियट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। वाइस काउंसलर एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी 7 ऑफ वैंड्स की। ओके, तो मेजर अरकाना से जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर राशि आई है वो आपकी सेजिटेरियस, कैंसर एंड आपका टॉरस है। उसके अलग अगर एलिमेंट्स की बात करी जाए तो ये वाटर एलिमेंट, ये एयर एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट और आपका ये फायर एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स वाइज आपकी सभी यहाँ पर राशियाँ हैं। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर ना व्यूअर्स ऐसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रही है जैसे कि आपके पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले हैं, किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिनसे इन्होंने काउंसलिंग ली है। और मुझे यहाँ पर ना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर, या फिर आप ही समझ लीजिएगा जैसे आपकी जो रिलीजन में, जो कम्युनिटी में जो आइडियल पर्सन होते हैं ना, उनकी तरफ ये बढ़े हैं, उनसे ये पर्सन मिले हैं। तो यूनिवर्स ने ना आज ये पूरी पिक्चर यहाँ पर जैसे साफ दिखाई है कि इस इंसान के थ्रू यहाँ पर मूवमेंट्स हुए हैं। इस इंसान के थ्रू यहाँ पर आपके विषय में जानकारी जानने की क्यूरियोसिटी इन्हें किसी काउंसलर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, मौलवी के पास जैसे इन्हें लेकर आई हो, इन्हें वहां तक पहुंचा दी हो। इस इंसान की एनर्जी ना मुझे आज काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस नज़र आ रही है, जैसे कि इन्हें अपनी ही बातें समझ नहीं आ रही, अपने लॉजिक्स इन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं। नो कांटेक्ट में इन्हें आपकी एनर्जी बार बार अपनी तरफ खींच रही है, जहां अपने ही लॉजिक्स, अपनी ही बातें इन्हें कंफ्यूज्ड कर रही हैं कि किस दिशा में जाएं, या जिस दिशा में ये जा रहे हैं क्या ये वो सही है इनके लिए। और इसी कन्फ्यूजन्स के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं, किसी ऐसे पर्सन का इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को यहाँ पर बेसिकली आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी डेवलप कर गया है। और यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की एनर्जीज ज़्यादा हैं, जिसको मुझे यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है इस इंसान ने आपका वक्त, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका वक्त है, वो सब इन्होंने यहाँ पर बताया हो। और इनका सवाल जैसे यहाँ पर यही है कि अपने आप को जितना बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लोगों में अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं, या जितना ज़्यादा अपने दिमाग से आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इन्हें आपकी याद आ जाती है, आपके इमोशंस की याद आ जाती है, या आपने जो इस कनेक्शन में करा वो चीज़ें इन्हें अपनी तरफ खींच लेती हैं। यहाँ पर ना एस्ट्रोलॉजर और आपके पर्सन के बीच में जो बातें हुई हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि एस्ट्रोलॉजर जिनसे ये मिले हैं ना, उसने आपके गुण यहाँ पर गिनवाने शुरू कर दिए हों। और सबसे पहली बात जैसे उनके थ्रू आपके लिए यही कही गई है कि आप दिल से बहुत साफ हो। जिस व्यक्ति की आपने डेट बताई है, डेट ऑफ बर्थ बताई है, ये दिल का बहुत साफ है, दिल की बहुत साफ है। ये लॉयल्टी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या कर सकती। एज़ एन आप ना खुद भी किसी भी तरह से चीट करने पे बिलीव नहीं करते और अगले से भी नहीं चाहते हो, वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये किसी के लिए बदल नहीं जाता, लेकिन प्यार में बहुत सच्चा है। इस तरह से आपके विषय में बात हुई है।
आपके लिए ये बात कही गई है कि आपका दिल बहुत गहरा है, लेकिन ये चोट आसानी से दिखाते नहीं हो आप कि मुझे मतलब चोट लगी या मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये गलत लगा। ये चीज़ें आप दिखाते नहीं हो। आपके विषय में ये बात कही गई है कि जो ये अपना दिल बेचैन लेकर आए हैं या इनका जो बेचैन दिल हो रहा है ना, वो कहीं न कहीं आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका दिल बहुत गहरा है, लेकिन इस दिल पर चोट बहुत लगी है और चोट मारने वाले ये हैं। हालाँकि आपने अपनी चोट दिखाई नहीं, लेकिन चोट मारने वाले ये हैं। आपके लिए ये भी बताया गया है कि आप स्पिरिचुअली बहुत आगे हो, बहुत आगे, और स्पेशली अपने पर्सन से तो बहुत ज़्यादा आगे हो, क्योंकि आप दिल से डील करते हो, ये दिमाग से। दिल में वो सोल, वो रूह, वो आत्मा है जो प्योर है, पाक है। ये सब चीज़ें ना लिटरली आपके पर्सन को और ज़्यादा बेचैन कर गई, और ज़्यादा रेस्टलेस कर गई। यार जैसे मैंने आपको बोला, एक ऐसी एनर्जी है जैसे अपनी कही बातें, अपने लॉजिक्स ही इस इंसान को बेचैन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इन्हें ही स्टंट कर गई हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ना व्यूअर्स आपको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे थे जैसे कि उन्होंने आपको एक्चुअली में देखा हो, आप दोनों की आमना-सामना हुआ हो। आपके बारे में यहाँ पर एक हिडन ट्रुथ भी बताया गया है, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग भरी बात आपके पार्टनर के लिए बनी है। तुमने ज़्यादा इसे हर्ट करा है और इसीलिए तुम ज़्यादा बेचैन हो। लेकिन आपकी एनर्जी फिर भी ना बार-बार इस इंसान के लिए ब्लेसिंग्स करती है। जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, खुश रहें। इन्हें देखती है लेकिन फिर भी ब्लेस करती है। ये मूवमेंट ना आपके पार्टनर के लिए डेफिनेटली पूरी तरह से एक हैवी था कि इन्होंने इतना दर्द दिया और आप इनके लिए ये प्रे करते हो। आपके पर्सन चुप हो जाते हैं वहां पे, बिल्कुल चुप। आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स थे, फरिश्ते थे, सिर्फ और सिर्फ इन्हें ब्लेस्ड करते हुए आप चलते जा रहे हो। फिर भी यहाँ पर ना आप अब अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, अब आप किसी ऐसे इंसान की तरफ नहीं बढ़ रहे हो। ये तक आपके बारे में इस एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि इन्होंने आपको ऑलरेडी इतना दर्द दे दिया, इतनी तकलीफ दे दी है कि अब आप ना नहीं चाहते हो फिर से किसी भी कॉस्ट पर पेन लेना। आप दोनों के कनेक्शन के बारे में ये भी बताया गया है कि ये कनेक्शन आप दोनों का जो भी है ना, ये खत्म नहीं हुआ है। ये इतने बेचैन जो हो रहे हैं, इनका जो दिल आपकी तरफ मूव कर रहा है या जो इनका मन नहीं लग रहा, वो इसी रीजन के चलते। आपके विषय में ये चीजें भी बताई गई है कि आप ना बेसिकली एक सच्चा बॉन्ड चाहते हो, सबसे खास बॉन्ड चाहते हो। आप एक ऐसा रिश्ता नहीं चाहते हो जो ऊपरी ऊपरी तौर पर हो, ऊपरी सतह पर हो। और ये शायद आपने एक वक्त पे अपने पर्सन से भी बात बोली है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन लिटरली इस चीज को लेकर शॉक्ड हो गए कि सिर्फ आपके बारे में इतना बताकर कहीं ना कहीं इन्होंने इतना कुछ चीजें सही बता दी। सो बेसिकली व्यूअर्स, इस इंसिडेंट के बाद आपके पार्टनर पूरे दिन ना आपके बारे में जैसे सोचते रहे कि क्या इन्हें आपसे बात करनी चाहिए, क्या इन्हें आपकी तरफ मूव करना चाहिए, या आपसे क्या कहना चाहिए। पॉसिबिलिटीज़ है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या पॉसिबिलिटीज़ है आपने भी अब ब्लॉक कर दिया है कुछ व्यूअर्स के केस में। लेकिन इनके दिमाग में ना इस एस्ट्रोलॉजर की ये बातें घूमती रही हों, गूंजती रही हों, और यही कारण बन रहा है कि आज इनकी नज़रें व्यूअर्स कुछ भी हो आपको ढूंढ रही, कि नज़रें आपको ढूंढते ढूंढते इन्हें जैसे मानो एस्ट्रोलॉजर के पास ले आई हूँ। आखिर क्यों ये बेचैन है, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों इनका दिल आप ही की तरफ बढ़ने के लिए बोल रहा है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं व्यूअर्स। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। होली एंजल्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। 2-3 कार्ड्स हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो जितना ज़्यादा यहाँ पर इस एस्ट्रोलॉजर ने व्यूअर्स बेसिकली आप दोनों का, स्पेशली आपका और आपके पर्सन की करतूतों का कच्चा चिट्ठा यहाँ पर रख दिया ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स और ज़्यादा यहाँ पर बेचैन हो रहे हैं। उतना ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है जैसे इन्होंने आपको सच में खो दिया। उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे मानो इन्होंने आपको अपने आप से इतना दूर कर दिया कि ये आपको फिर से कैसे ढूंढ कर लेकर आएंगे। और उस
डर ने, उस घबराहट ने व्यूअर्स इस इंसान को ना आज जैसे आपके ऊपर अपनी निगाहें रखने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पोक करा हो। तो आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस इंसान की नज़रें डेफ़िनेटली आपके ऊपर हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ये आपके बारे में जानने की इच्छा रखकर आपको ढूँढ रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कन्फ्यूज़्ड हो रहे हैं। लेकिन यानी कि ढूँढ कर भी ये पर्सन व्यूअर्स किसी निर्णय पर, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर व्यूअर्स जितना इनके थ्रू देखा जा रहा है, ढूँढा जा रहा है आपको, उतना ज़्यादा हर तरीके से आप इनकी सोच में विक्टिम और ये आपके गुनहगार यहाँ पर बनते जा रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन्होंने आपको किस तरह से बर्बाद करा, किस तरह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान क्रिएट करा। तो बेसिकली व्यूअर्स ये सभी चीज़ें ना लौट फिर कर इनके ऊपर जब आ रही हैं ना, तो ये पर्सन हर तरीके से यहाँ पर अपनी ही करतूतों में, अपनी ही बातों में, अपनी ही कंडीशन में ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यानी कि जहाँ से शुरुआत हुई, इस बात से इन्होंने शुरुआत करी, वहीं पर जाकर यहाँ पर इस इंसान की व्यूअर्स सुई अटक गई है। ठीक है? सो आज इस इंसान ने इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर जो आपके बारे में सुना, उसने इन्हें सच में यहाँ पर हिलाकर रख दिया। और एस्ट्रोलॉजर ने भी कहीं न कहीं जब आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बताया या इन्हें ये बताया कि आपकी एनर्जी अभी भी ब्लेस्ड है और आप इन्हें वो ब्लेसिंग्स दे रहे हो, इन चीज़ों ने डेफ़िनेटली आपके पर्सन को यहाँ पर पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो ये इनके साथ है। तो देखते हैं कि इन्होंने आपके ऊपर नज़रें रखी, हालाँकि ये किसी आउटकम पर नहीं पहुँच पाए। आपकी एनर्जीज़ जानने के मामले में जितने ये कन्फ्यूज़्ड हुए, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स वहीं पर अटक कर रह गए। तो देखते हैं इन सभी चीज़ों के चलते, इस एहसास के चलते ये आपसे क्या कहने की इच्छाएँ व्यूअर्स रख रहे हैं, इनके मैसेजेस देखते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए डिवाइन। आई फील शाई अराउंड यू बिकॉज आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो अब ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स तो डेवलप हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ अनहित करा और आप अब भी इतना अनहित करने के बाद भी ना इन्हें ब्लेस्ड कर रहे हो, इनके लिए दुआएं ही कर रहे हो। आई स्टॉक यू, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, जो ये मैसेज आपको भी देना चाहते हैं कि भाई ये आपको ढूंढ रहे हैं। जितना इन्होंने आपको ढूंढा, आपके बारे में जितना जानकारी जानने की कोशिश करी, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा फील हुआ जो इन्हें कंफ्यूज कर गया कि भाई देखो आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनके मन में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। आई लिसन टू सॉन्ग एंड थिंक ऑफ यू। आज ना ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स, ये अब आप ही के बारे में सोच सोच कर वो सॉन्ग्स याद कर रहे हैं जो कभी ये आपको डेडिकेट करते थे या आप इनको डेडिकेट करते थे, और कहना चाह रहे हैं इन्हें आपकी ज़रूरत है। और साथ में इनका मैसेज है आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, क्योंकि ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स अब आपकी उन यादों में अपने आप को डूबते हुए पा रहे हैं जिन यादों से कभी एक वक्त पे ना इस इंसान ने अपने आप को बाहर निकाल लिया था। तो ये आपसे ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए मैं यहाँ पर ये देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स को इस सिचुएशन के लिए, व्यूअर्स के पर्सन की इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के लिए क्या मैसेज देना चाहती है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। तो फर्स्ट वन इज वॉइस ऑफ द हार्ट, फॉग्ड इन, वाइज लीडर, वंडरस यूनिवर्स। आपसे ना डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है तेजी से मत चलो, आराम से चलो, कोहरा है और कोहरे में तेजी से चलना सही नहीं है। ठीक है, कोहरे में जितना शांति से आराम से चलोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपसे ये भी बोला जा रहा है कि भाई देखो आपकी ज़िंदगी में प्यार है और आप प्यार के हकदार हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस खूबसूरती को, प्यार की उस खूबसूरती को एक्सेप्ट करना होगा व्यूअर्स। और
जितना आप उस प्यार की खूबसूरती को एक्सेप्ट करेंगे, उस हिसाब से अपने आप को लेकर चलेंगे ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स आप अपनी ज़िंदगी की, अपनी लाइफ की लीड यहाँ पर ले पाएँगे। तो ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स मैसेजेस हैं, जो काफ़ी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। मतलब एक तरह से आपको बोला जा रहा है, यकीन रखो अपने आप पर, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, ये आपसे व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है? तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स अपने आप को, लेकिन स्टिल आपने देखो अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिए, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं प्रेस करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को व्यूअर्स मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।